हेलो। आज टॉक्सिक पेरेंट्स पे बात करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक किस्म के होते हैं। और मैं 3 पैरामीटर्स की बात करूँगा। वो है करियर चॉइस और मनी, और तीसरा है आप किस इंसान से शादी करोगे ये डिसीजन। और ये तीनों ही आपके पेरेंट्स के द्वारा लिया जाता है और वो कंट्रोल करते हैं इन तीनों चीज़ों को। पर इन तीनों पैरामीटर्स पे बात करने से पहले मैं ना कुछ ऐसी बहुत ही जेनेरिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या नहीं। तो आपके पेरेंट में हो सकता है ये सारे सारी ट्रेट्स देखे जाएं, या फिर हो सकता है कुछ एक दो ट्रेट्स देखे जाएं। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स किस लेवल पे टॉक्सिक होंगे। सबसे पहले, बार बार आपको गिल्ट ट्रैप में डालना ये कह के कि हमने तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें स्कूल में पढ़ाया लिखाया, हमने ये कर सकते थे पर हमने ये नहीं किया, हमने तुम्हें पढ़ाना चाहा, तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाना चाहा। और ये कह के वो अपने सेक्रीफाइसेस हमेशा तुम्हें गिनवाते रहते हैं, तुम्हें गिल्ट ट्रैप में डालते रहते हैं, जिससे तुम अपना कोई भी डिसीजन ना ले पाओ। दूसरा, कि वो तुम्हारे डिसीजंस की ऑटोनॉमी तुम पे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो सारे डिसीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए, वो खुद लेने की कोशिश करेंगे या वो तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। वो हो सकता है तुम्हारा कोई भी, जैसे 11th स्टैंडर्ड में जब हम जाने वाले होते हैं तो हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो ज़्यादातर लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या उनको मैनिपुलेट करते हैं वो सब्जेक्ट लेने में जो उनके पेरेंट्स उन्हें दिलवाना चाहते हैं। उसके बाद इमोशनल बैगेज पकड़ाते हैं वो तुम्हें। वो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप बहुत ज़्यादा, तुम भगवान की तरह हैं वो, और तुम अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हो, तुम अपने माँ बाप के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो। ये कह के बार बार आपको ये फील करवाया जाता है कि आप अगर अपने पेरेंट्स से हट के सोच रहे हैं, उनके अगेंस्ट सोच रहे हैं, तो आप एक गलत इंसान हो, एक गलत लड़के हो, एक गलत लड़की हो, आप अच्छे सन नहीं हो, आप अच्छी डॉटर नहीं हो। ये आपको बार बार बोल बोल के गिल्ट ट्रैप में डलवाया जाता है। उसके बाद ये दूसरों के सामने, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, मुझे पता नहीं आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके पेरेंट्स ने किया या नहीं। वो ये है कि वो दूसरों के सामने आपको डांटेंगे, या यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स दूसरों के सामने फिजिकल भी हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, फिजिकली उन पे अटैक करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत कम हो जाता है इस चीज़ की वजह से। जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चे को दूसरों के सामने बुरा भला बोला गया है, उसको डांटा गया है, तो अगले दिन जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो हंस के और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से अपने पड़ोस वाले अंकल से उनके हालचाल नहीं पूछेगा, और वो चुपचाप बस अपना सर दबा के निकल जाएगा अपनी कॉलोनी से बाहर, क्योंकि वो इग्नोर करना चाहेगा, वो सामने नहीं आना चाहेगा किसी के भी, अगर उसको डांटा गया है, उसको मारा गया है दूसरों के सामने। तो ये एक ट्रेट है टॉक्सिक पेरेंट्स का जो अक्सर देखा जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं इन पैरामीटर्स पे। तो पहला पैरामीटर है करियर का। देखो, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि नहीं, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो एक्सेप्शनल हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे कुछ टेस्ट ले सकते हो अपने पेरेंट्स के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या नहीं। उसकी बात वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स उनका करियर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कुछ सेट ऑफ करियर्स हैं जो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री, यूपीएससी, टीचर, या ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जो बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं हमारी सोसाइटी में, और आपके पेरेंट्स आपको यही कुछ सेट ऑफ करियर चूज़ करने को अलाउ करते हैं। इनके अलावा अगर आप कुछ चूज़ कर रहे हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, या कोई कह रहा है मुझे स्काई डाइवर बनना है, मुझे प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर बनना है, या कुछ ऐसे प्रोफेशंस जिनको इंडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बात नहीं होती, और सोसाइटी में तो वैलिडेशन आपके पेरेंट्स को कभी नहीं मिलने वाला अगर आप ये हो तो आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं करने देंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको बोलेंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जबकि ये सब करने में भी उतना ही पैसा या उससे कम पैसा खर्च होता है जो एक डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में आपको खर्च होगा, फिर भी आपको ये नहीं करने दिया जाएगा। और आपके करियर का डिसीजन, जो कि एक इंसान की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसे वो काम करना है, वो आपके पेरेंट्स द्वारा लिया जाता है आपके लिए। और ये साफ साफ दिखाता है कि आपके पेरेंट्स
आपको वो बनाना चाहते हैं जो वो खुद नहीं बन पाए, है ना। वो वैलिडेशन जो वो खुद नहीं ले पाए सोसाइटी से, वो आपके थ्रू चाह रहे हैं सोसाइटी से। आपको डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बना के वो जो भी वैलिडेशन जो खुद नहीं ले पाए, वो आपके थ्रू चाहते हैं वो। तो ये तो हो गई करियर की बात। अब बात करते हैं पैसों की। ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने पैसा कमाया है। जैसे ही आप कुछ जॉब करने लगेंगे, आप पैसा कमाने लगेंगे, आपके पेरेंट्स उसमें से कुछ हिस्सा मांगने लगेंगे आपसे, और वो आपको बताने लगेंगे कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, उन्होंने आपके लिए कितने पैसे खर्च किए। तो ये अब आपकी बारी है कि आप घर में कंट्रीब्यूट करो, आप उन्हें पैसे दो। तो ऐसे करके वो आपको गिल्ट ट्रैप में डालते हैं, आपसे पैसे लेते रहते हैं, और इवेंचुअली जब आप पैसे देने बंद कर दोगे या फिर आप मना करोगे उनको कि अब मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मेरे फ्यूचर के लिए सेव करना है, तो वो सडनली एक अलग तरह का बिहेवियर रखेंगे आपके लिए। तो ये देखा जाता है अक्सर जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं। और अब सबसे बड़े मुद्दे की जिस पे मैं बात करना चाहता था, वो है आपकी शादी का डिसीजन। आप शादी करेंगे या नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि शादी तो करनी है, ये तो है ही है, तो फिक्स है। आप नहीं करेंगे ऐसा तो कहीं पे आप चॉइस ही नहीं रख सकते कि आपको शादी नहीं करनी है। तो अब जब आपको शादी करनी है और आपके पास यही ऑप्शन है, तो आपको किस इंसान से शादी करनी है, उसकी क्या कास्ट होगी, उसकी क्या जॉब प्रोफाइल होगी, ये सब कुछ आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे आपके लिए। ये अलग बात है कि शादी के बाद उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर आपको रहना है, और आपकी कंपैटिबिलिटी उस इंसान के साथ चेक होनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि चेक नहीं की जाएगी। आपके पेरेंट्स पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा दामाद है या कौन सी ऐसी बहू है जिसको हम घर में लाएं तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैलिडेशन सोसाइटी से मिल सकता है। बस इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा। और आप खुद सोचो, एक लड़की जिसके पापा ने हमेशा उसे रोका किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, लड़के से बात करने के लिए, अब सडनली उसके पापा ये डिसाइड करते हैं कि बेटा ये स्ट्रेंजर है, एक दो बार मिल लो, इसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें ज़िंदगी भर इस लड़के के साथ सेक्स करना है, बच्चे पैदा करने हैं और इसके घर वालों का देखभाल करना है तुम्हें। तो तुम समझ सकते हो वो एक कैसा बाप होगा। लिटरली उसने अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को बेच दिया है। इसको मैं और कैसे डिफाइन नहीं कर सकता, ये लिटरली बेचा गया है उस लड़की को। और साथ में दहेज भी दिया जाता है हमारे समाज में। हम कितना भी मना कर लें, कितना भी इलीगल हो, पर साफ साफ आप भी लास्ट शादी में जहां गए होंगे वहां पे दहेज दिया गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में, हमें देखने को मिलता है। तो ये जो शादी का डिसीजन है, और लड़के हो चाहे लड़की, दोनों का ही डिसीजन उनके पेरेंट्स के द्वारा लिया जाता है। अब क्योंकि समाज में थोड़ा बदलाव आ रहा है, समाज एक करवट ले रहा है, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स निकल के आ रहे हैं जो अलाउ करते हैं अपने बच्चों को लव मैरिज के लिए। पर वो पेरेंट्स भी टॉक्सिक हैं, क्योंकि आप समझो कि अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हो और आपको अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ रहा है, मार्क माय वर्ड, पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब वो टॉक्सिक हैं। वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हमसे पूछे बिना ये डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। जबकि इस डिसीजन पे टोटल कंट्रोल, टोटल ऑटोनॉमी आपकी होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको बितानी है उसके साथ पूरी जिंदगी, उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ। तो अपने पेरेंट्स से पूछना और उनसे वो अथॉरिटी मांगना कि हाँ, क्या हम इस इंसान से शादी कर लें, हम इससे प्यार करते हैं, ये भी झलकाता है कि वो टॉक्सिक हैं। नहीं तो ये इतनी आसान बात होनी चाहिए थी कि मम्मी पापा, दिस इज द गर्ल या दिस इज द मैन जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने दिनों से हैं और अब हम शादी कर रहे हैं। ये होना चाहिए था, पर नहीं। अपने मम्मी पापा से पूरा वैलिडेशन लिया जाता है, अप्रूवल लिया जाता है, मैं कहूँगा, तब जाके इंडिया में शादी होती है। तो ये कुछ सेट ऑफ चीज़ें हैं जो आपके मम्मी पापा या आपके जो पेरेंट्स होते हैं वही पूरा कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। और ये साफ साफ दिखाता है हमें कि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथों में है ही नहीं। मैं एंटीनेटलिज्म की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं वो आपको इस दुनिया में अपने सेल्फिश रीजंस के लिए लेके आए, इस चीज़ की मैं इस वीडियो में बात ही नहीं करना चाहता था। इसके बाद भी अगर हम हट के देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पेरेंट्स कितने ज़्यादा टॉक्सिक हैं। उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि समाज उन्हें कैसे देखेगा आपके एक डिसीजन की वजह से। अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे सिंगर बनना है और आप बहुत अच्छे सिंगर नहीं बन पाए, जो कि उन्हें हमेशा डर रहता है, वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों को लेके, तो समाज उन्हें क्या कहेगा, ये डर उन्हें ज़्यादा सताता है। इस डर से कि मेरा बच्चा, जो मेरी बेटी है, वो खुश रहेगी या नहीं।
मैं एक सर्वे, एक स्टडी देख रहा था जहाँ पे इंडिया में 51% जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये बताया कि हम करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय अपने बच्चों की खुशी के। तो इससे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इंडियन पेरेंट्स की जो थॉट प्रोसेस है अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों की खुशी को लेके, वो क्या होता है। बहुत सारी मूवियाँ भी हमें देखने को मिली हैं, जैसे 3 इडियट्स हो गई या तारे ज़मीं पर, जो दिखाता है कि कितने टॉक्सिक, कितने कंट्रोलिंग होते हैं हमारे पेरेंट्स। बचपन में शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा कि पेरेंट्स या अक्सर पिता का जो फिगर होता है वो आपसे ये बोलता है, नहीं एक बार हमने बोल दिया ना तो यही होना चाहिए, कोई सवाल नहीं, और बस हमने बोला है तो ये यही करना है तुम्हें। तो ये जो कंट्रोलिंग फिगर है ये अक्सर देखने को मिलता है इंडियन पेरेंट्स के अंदर। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, उस टेस्ट के बारे में मैंने बात की थी कि अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो तो वैसे नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप बेसिक कुछ टेस्ट ले सकते हो अपने पेरेंट्स के और आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या सोसाइटी के वैलिडेशन की ज़्यादा इच्छा रखते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि पापा मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, मैं कुछ और परस्यू करना चाहता हूँ, मैं कुछ और चीज़ में करियर बनाना चाहता हूँ। और आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ बता दो जैसे मैं गिटार सीखना चाहता हूँ या मैं एक एथलीट बनना चाहता हूँ या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और देखना वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरा, अगर आप जॉब करते हैं तो आप उन्हें बताइए कि मुझे इस जॉब में बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है, मैं मेंटली मेरी स्टेट बिल्कुल अच्छी नहीं है, और आप इस जॉब को छोड़ के कुछ और सीखना चाहते हैं और वो परस्यू करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी की बातें चल रही हैं घर पे, तो आप अपने पापा को या अपनी मम्मी को, जो भी आपके घर में हैं, उनसे बताइए कि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं। आप एक लड़की को प्यार करते हैं जो एक दूसरी कास्ट की है, या एक लड़के से प्यार करते हैं जो किसी और कास्ट की है, और आप उससे शादी करना चाहते हैं। तो आप देखो कि ऐसा नहीं होगा, पर आप उनसे मतलब एक झूठ कह दीजिए उनसे। आप उनका टेस्ट लेने के लिए बस उनसे ये रैंडम क्वेश्चन पूछ लीजिए और उनका रिएक्शन देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो आपको नहीं अलाउ करेंगे, वो बहुत हिचकिचाएंगे आपसे बात करेंगे, और जब उनको लग जाएगा कि आप बहुत सीरियस हो तो वो सडनली आप पे गुस्सा होने लग जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो आप अपने पेरेंट्स के ले सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि आपके पेरेंट्स कितने टॉक्सिक हैं। तो बाय।